मसलन क्या पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पीओके में तिरंगा लहराने की तारीख करीब आ गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ कमर जावेद बाजवा के साथ सिर्फ एक और शख्स मौजूद था। वो शख्स था पाकिस्तान में चीन का राजदूत नोंग रोंग। पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से खबर है कि मीटिंग में जनरल बाजवा और इमरान के बीच एलओसी तनाव को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में मौजूद चीन के राजदूत ने इमरान और बाजवा से कहा कि चीन पीओके में बहुत इन्वेस्ट कर चुका है, लिहाजा युद्ध की नौबत पर तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत ने अगर पीओके पर कब्जा कर लिया तो चीन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जिनपिंग के शागिर्दों के ऑर्डर के बाद बाजवा ने भी बारूदी तमाशा दिखाने में देर नहीं की। सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान ने बड़ी मिलिट्री ड्रिल क्यों की, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। बेहिसाब गोलियों की गूंज, बारूदी धमाका और पाकिस्तान का तमाशा। ये युद्ध तो नहीं है, लेकिन जिन्ना के मुल्क के कायरों का मंसूबा ऐसा ही है, वरना बाजवा हमारी सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर मेड इन चाइना मार्का फुस बारूद न उड़ाता। ये पुल ना बनता, उस पर टैंक ना दौड़ते। इसीलिए मान लीजिए, जान लीजिए कि जंगी जुनून में पाकिस्तान ज़हनी तौर पर पूरी तरह पागल हो चुका है। पाकिस्तान की फौज ने बड़ी मिलिट्री ड्रिल की है, जो हमारी सरहद से करीब 90 किलोमीटर के फासले पर गुजरावाला में की गई। इस ड्रिल में पाकिस्तानी आर्मी का चीफ कमर जावेद बाजवा भी मौजूद था। गुजरावाला में हुई इस एक्सरसाइज में बाजवा के शागिर्दों ने तो कलंदरी दिखाई ही, चीन से मिले खटारा फाइटर जेट भी उड़ाए गए। जो पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा है, उससे किसी को क्या खतरा होगा? असल में बाजवा के बुज़दिलों की इस बारूदी नौटंकी की वजह और कुछ है, जिसमें जिनपिंग के शागिर्दों की भी हिस्सेदारी है। जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। एलओसी पर तनाव के बीच पाकिस्तान में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। यूं तो ये मीटिंग इमरान खान और बाजवा के बीच थी, लेकिन इसमें पाकिस्तान में चीन के राजदूत नोंग रोंग भी मौजूद थे। सवाल यहीं से खड़े होते हैं कि इमरान बाजवा की मीटिंग में चीन का क्या काम? चीन के राजदूत का मीटिंग में शामिल होने का क्या मकसद? क्या चीन और पाकिस्तान पीओके में बड़ी साजिश करने वाले हैं? ये पहला मौका है जब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज की मीटिंग में चीन के राजदूत भी मौजूद रहे। पाकिस्तान चीन का गुलाम है, चीन पाकिस्तान का माई बाप है, ये हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं। लेकिन इमरान और बाजवा की मीटिंग में चीन की मौजूदगी किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। क्या इसी वजह से पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है? एलओसी पर फिर गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, रिहायशी इलाकों में गोले बरसाए। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को फिर करारा सबक सिखाया गया। पाकिस्तान क्यों बौखलाया है, उससे पहले ये जान लीजिए कि वो किस कदर बौखलाया हुआ है। इस साल अब तक पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 4100 बार गोले दागे। नवंबर में 128 बार और अक्टूबर में 394 बार पाकिस्तान ने एलओसी पर कायराना हरकत की। पाकिस्तान घुसपैठ के लिए एलओसी पर गोले दागता रहता है। सेना के सूत्रों के मुताबिक 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। लेकिन इस साल हाफिज, मसूद से लेकर सलाउद्दीन के जहरीले शागिर्दों को जिस तरह चुन चुन कर कब्रिस्तान भेजा जा रहा है, उससे बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों का हलक सूखा हुआ है। इसीलिए एलओसी के साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर से भी घुसपैठ की साजिश की जा रही है। ये दो लाशें जिन्ना के उन्हीं बारिशों की हैं, जिन्हें जिस्म से लेकर जहन तक में जहरीली नफरत का बारूद भरकर सरहद के इस ओर भेजा गया था।
लेकिन सरहद पार करने से पहले ही दोनों को दुनिया से ही रुखसत कर दिया गया। हमारे पूरे अमृतसर सेक्टर के अंदर 3 हमने अलग अलग जगह पे ऑपरेशंस हुए हैं और जो पहला जो ऑपरेशन था वो बीओपी राजाताल में हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से 2 इंट्रूडर्स आर्म्ड दोनों फेंसिंग के नज़दीक आए। तो और संतरी जो था उसने जब आवाज़ सुनी तो उसने चैलेंज किया। समय ना गवाते हुए बहुत दुरुस्ती से चुस्ती से उसने काम किया, उन दोनों इंट्रूडर्स को न्यूट्रलाइज किया। पाकिस्तान की हिमाकत तो देखिए, दोनों आतंकी अमृतसर से सटे अटारी बॉर्डर से घुसपैठ कर रहे थे। हमारे जवान गश्त पर थे, दोनों को रोकने की कोशिश की लेकिन आतंकियों ने फायरिंग कर दी। फिर क्या था, हाफिज के अजगरों को ढेर करने में जरा भी देर नहीं की गई। आतंकियों से एक AK-56 राइफल, 2 AK-56 की मैगजीन, 61 जिंदा कारतूस, 1 मैगजिन ऑटोमेटिक राइफल, 29 ऑटोमेटिक राइफल के कारतूस, 1 पिस्टल, 10 फीट के 10 PVC पाइप और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। ये तमाम रिकवरी है जो कि 2 पाक घुसपैठियों से बरामद की गई है। दोनों पाक घुसपैठियों को मार गिराया गया है। पाकिस्तान की तरफ से हलचल देखी गई अटारी बॉर्डर पर के राजाताल बॉर्डर आउटपोस्ट पर, और उसके बाद जो मौके पर BSF के जवान मौजूद थे उन्होंने इन दोनों ही घुसपैठियों को चैलेंज किया, उनको ललकारा, और जब पाकिस्तान के घुसपैठियों ने फायरिंग करने की कोशिश की तब उनको मार गिराया गया और उनके पास से AK-56 के अलावा एक मैग्नम जो यहाँ पर राइफल है वो बरामद की गई है। आप देखिए यहाँ पर तमाम जो आप देख रहे हैं कारतूस हैं और मैगजीन्स हैं वो सब उनसे बरामद की गई हैं। इसके अलावा उनके पास से ये जो पाकिस्तान की करेंसी है वो भी बरामद की गई है। एक यहाँ पर पिस्टल भी बरामद की गई है। इसके अलावा नज़दीक ही एक अन्य बॉर्डर आउटपोस्ट से ये ड्रग्स की खेप भी बरामद की गई है। हथियारों के इस जखीरे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दोनों सरहद के इस पार घुसने में कामयाब हो जाते तो कितनी बड़ी साजिश हो सकती थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।